सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। कहा कि दुनिया में वर तो बहुत हैं हिमालय, पर आपकी बेटी के लिए शिव के अलावा और कोई नहीं। और हां, शिव तो अकाम है, वहां कोई कामना नहीं। आपकी बेटी उनके भीतर यदि प्रेम उत्पन्न कर दे तो शायद बात बन सकती, और उसके लिए तप अनिवार्य है। और इसलिए कहते हैं, नारद जी की आज्ञा से और एक दिन अपनी माता पिता की आज्ञा लेकर पार्वती वन में गईं और वहां बहुत कठिन तप करती हैं, बहुत कठिन तप। अब कई लोग फल तो देख लेते हैं, हाँ, लेकिन फल को प्राप्त कैसे किया गया वो तपस्या नहीं देखते। पार्वती जी शिव को प्राप्त कर ली, शिव जी के बगल में विराजमान होती हैं, लोगों को ये तो दिखाई देता, लेकिन शिव को पाने के लिए पार्वती ने तप कितना किया वो कोई नहीं देखता। यहां बाबा तुलसी ने बताया कितनी कठिन तपस्या की है माता पार्वती ने। पार्वती बनने के लिए, शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए भी क्या तप किया है। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अपने प्राणपति का चरण हृदय में धारण करके वन में गईं, कुछ दिन भोजन लिया, कुछ दिन के बाद भोजन छोड़ दिया, फल फूल लेकर कुछ दिन के बाद फलों को भी छोड़ दिया, पत्तों को खाकर कुछ दिन के बाद पत्ते भी छोड़ दिए, केवल जल पीकर। ऐसी कठिन साधना माता पार्वती ने किया। और मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूं, भगवान राम भोलेनाथ के पास प्रकट हुए, बाबा आज आपके पास में कुछ मांग लेकर आया हूं। भोलेनाथ को आश्चर्य हुआ कि प्रभु आप मांगने आए, सारे जगत को देने वाला आज मेरे द्वार पर मांगने। बोले हाँ बाबा, एक वचन मांगने आया हूं। जब से आपने सती का त्याग किया ना बाबा, सती के मन में बहुत ग्लानि, बहुत परेशान हो गई, और आपको पाने के लिए ही उसने दूसरा रूप धारण किया, पार्वती के रूप में आई है, पर्वतराज की बेटी बनी है। हे भोलेनाथ, आपको पाने के लिए ही वन में बहुत कठिन तप कर रही है, उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उसको अपना लो बाबा। भगवान की आज्ञा भोलेनाथ मना भी कैसे कर सकते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम ने आज्ञा की है, साधारण आज्ञा तो होगी नहीं। भोलेनाथ ने सहर्ष से स्वीकार कर लिया, जो आज्ञा मालिक, आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करना, हृदयस्थ करना मेरा परम धर्म है। और यहां पर भोलेनाथ ने एक और नीति की बात कही, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा में हमें विचार नहीं करना चाहिए। वे नहीं विचार
करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। माता पिता प्रभु और गुरु, इन चार की आज्ञा में हमें विचार नहीं करना चाहिए। इन चारों ने आज्ञा करी, बस बात खत्म। फिर वहां किंतु परंतु नहीं। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, पुत्र बनो तो ऐसे, शिष्य बनो तो ऐसे। गुरु ने आज्ञा करी, बस बात खत्म। फिर वहां तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं। माता पिता गुरु और प्रभु, प्रभु ने जो आज्ञा कर दी शास्त्रों के माध्यम से, वह आज्ञा हमारे लिए सिरधारी होनी चाहिए, सर्वोपरि होनी चाहिए। और ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोला है, भगवान भोलेनाथ ने कहा, उनका आदेश है। मातु पिता मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। भोलेनाथ ने यहाँ नीति की बात कही और फिर सप्त ऋषियों को भेजकर माता पार्वती की परीक्षा ली। अब कई लोग यहाँ प्रश्न उठा सकते कि भगवान ने ही जब फाइनल कर दिया, हाँ, तो फिर भोलेनाथ को परीक्षा की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि भगवान के ऊपर भोलेनाथ को भरोसा नहीं था। भाई बात भरोसे की नहीं है। भक्तों की नजर में भगवान में भी एक कमी होती है। वैसे तो परमात्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन भक्तों को पूछो, भक्त कहते नहीं उसमें भी एक कमी है। क्या? बोले वो अच्छा पारखी नहीं है, अच्छा परखने वाला नहीं है। क्यों? बोले भाई जो अच्छा जो जज होता है ना, वो गुण अवगुण दोनों देखता है ना। और मेरे प्रभु का स्वभाव है, भगवान किसी की अवगुण नहीं देखते हैं, भगवान गुण ही गुण देखा करते हैं। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि जरा देखूं, भगवान को तो सब गुण ही गुण नजर आएगा, अच्छा ही अच्छा नजर आएगा, मैं जरा देख लूं उसमें कोई अवगुण तो नहीं। लेकिन पार्वती माता की श्रद्धा को कौन वर्णन कर सकता है? पार्वती माता की अखंड श्रद्धा और एक ही निर्णय माता पार्वती का, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरऊं शंभु न तराऊं कुमारी, बरऊं शंभु न तराऊं कुमारी। बरऊं शंभु न तराऊं कुमारी। बरऊं शंभु न तराऊं कुमारी। पार्वती माँ ने कहा कि महाराज जाकर भोलेनाथ को कह देना
एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म लेना पड़े, कुमारी मरना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन वरूंगी तो सिर्फ भोलेनाथ को। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।